हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शोएब जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। लेकिन सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हुए नजर आ रहे हैं जो यहाँ के मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं जो उनका अपना बयान हो सकता है। अगर आप तारीख उठा के देख लें तो यहाँ पे मुसलमान आज से नहीं रहा, बरसों से रह रहा है। लेकिन आप इस तरह की बात जो कर रहे हैं, बागेश्वर जी मेरा कहना है, जाहिर सी बात वो इतनी बड़ी शख्सियत है, उनको ऑल इंडिया अलवर्ड जानता है। कम से कम वो हिंदुस्तान में बेरोजगारी का बात करेंगे, मेडिकल का बात करेंगे, जो मरीज वगैरह नहीं होते हैं। इस तरह की मैं समझता हूँ बयानबाजी में जो इस मुल्क की गंगा जमने की तहजीब उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। अब आप मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हम मुसलमान कन्वर्ट हैं कि नहीं है, ये मुझे आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे वालिद मुसलमान थे, उनके हमारे दादा मुसलमान थे, हमारे लिए काफी है। आप इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए मैं समझता हूँ इस तरह के बयान ना दें। अभी आपने पहले भी 2-4 दिन पहले एक बयान दिया था, उस पर भी मैं समझता हूँ किसी मुस्लिम नहीं कई कम्युनिटी के लोगों ने उनकी मुखालफत की थी। मेरे साथ भी कई डिबेट पे मेरे हिंदू भाई बैठे थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी। जिस तरह उन्होंने बयान दिया था कि हर जो मस्जिदों में, गिरजाघरों में पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ जब मुल्क आजाद हुआ था मैडम, तो उसको संविधान बना था, अम्बेडकर जी संविधान बनाया था, उसमें ये था कि हर मजहब के लोगों को अपनी इच्छा अनुसार जीने का हक है हिंदुस्तान में, किसी को आपत्ति की बात नहीं। लेकिन आप देखिए इस चंद सालों में लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए कहीं न कहीं बयानबाजी ऐसे देते हैं। मैं समझता हूँ मैं इन सब बयानों पर कभी मैं गौर नहीं करता हूँ। जब मेरे मुल्क के वजीर आज़म बिल्कुल, लेकिन आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि अगर वो हिंदू मुसलमान कहना बंद कर देंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, नफरत फैलाते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल हकीकत बात है। मैंने हमेशा कहा कि इन लोगों को जो बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं किसी भी मजहब के हों, उनको इस पे चलना चाहिए कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस नहीं कि इंसान दिखाई दे, इस पे नहीं चलते हैं। होता क्या है, जब तक हम मजहब का सहारा नहीं लेंगे तब तक हम मंदिराम पर नहीं आ पाएंगे। और इस वक्त आप देखिए जो हिंदू मुस्लिम की खाई इस तरह के बयान लोग जो देते हैं वो किसी मजहब के भी लोग हों, तो मैं समझता हूँ ये हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करके आपको अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इस मुल्क में जब दिवाली होती तो लाखों मुसलमान शरीक होता है, और जब ईद होती है तो हजारों मेरा हिंदू भाई शरीक होता है। जब जो 25 दिसंबर होता है तो हिंदू मुस्लिम सब ईसाई के साथ शरीक होता है। मैं समझता हूँ ये इस तरह का बयान देके आप किसको खुश करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ से तो लगातार कहते नजर आते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, जो रहेंगे साथ में, कायदे में रहिए तभी फायदे में रहेंगे आप लोग। देखिए ऐसा है, अब मैं इस बात पे बहुत लंबे बयान तो नहीं दूंगा। आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र अगर बन रहा है या सनातन वाली बात हुई थी कि बोर्ड बनेगा, इसमें कोई एक मुसलमान बताइए पूरे हिंदुस्तान में जिसने मुखालफत की हो, सियासी लोग छोड़ के, चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो। ये होता क्या है कि हम जब हमारी शख्सियत या हमारा जो टीआरपी होती है जब कम होती है तो हिंदुस्तान में कम अज कम हिंदू मुस्लिम पे कोई न कोई शोषा छोड़ दिए जिससे आपको लोग जान जाए। इस पर हजारों डिबेट होती रहे, लेकिन मुल्क कहाँ जा रहा है इसको आप बेगौर कर रहे हैं। आप बताइए बलरामपुर अस्पताल हम लोग जाते हैं, खून दे के आते हैं, क्या किसी हिंदू भाई के चौथा है या किसी मुसलमान भाई चौथा? वहाँ को बिल्कुल गंगा जमुनी की तहजीब वाला देश हमारा। सस्ती शोहरत पाने के लिए आप हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश मत करें। इस मुल्क की गंगा जमुनी की तहजीब जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसमें खाई पैदा करने की जरूरत ना करें। मैं मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश करूंगा और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश करूंगा, इस तरह के बयानबाजी पे थोड़ा सख्ती से पेश आइए। मुल्क जो आगे बढ़ रहा है उसमें कहीं न कहीं रुकावटें, इस तरह की बातें रुकावटें पैदा करती हैं। और जो हिंदू मुस्लिम की जो एक मोहब्बत चली आ रही है उसमें कहीं न कहीं दूरी पैदा होने वाली। बिल्कुल, मिठास रहेगी तभी हमारा देश सुरक्षित भी रहेगा। ठीक है, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताते चले बागेश्वर